अस्सलाम वालेकुम साहब जी। सलाम जी। क्या हाल है आपके? शुक्र है जी मौला। शाकिर चाचा हैं घर पे? वो तो सुबह सुबह डिप्टी पे चले जाते हैं जी। अगर आपको कोई काम है तो मैं अंदर से किसी को बुला लूं। नहीं, काम तो चाचा से ही था। चले बताइए कि मैं आया था। ठीक है जी। हमाद आते हैं? हाँ जी, हर हफ्ते पहले दोस्तों के साथ हल्ला गुला करने के लिए आते थे। अलबत्ता कल आए थे, बरसती बारिश में वापस चले गए, न जाने किस काम। कैसी है इसकी तबीयत? अब्बा जी, बुखार तो टूटने का नाम ही नहीं ले रहा है। हकीम की दवाई ने भी कोई असर नहीं दिखाया? नहीं, आप शाकिर चाचा से कहकर बड़ी डॉक्टरनी को बुलवा लें। रुखसती के दिन भी करीब आते जा रहे हैं। आपके घर से जनाना सवारियां इतनी तेज बारिश में बहुत दूर तक गई थी। कल आए थे, बरसती बारिश में वापस चले गए, न जाने किस काम। अरे भाई अब्दुल्ला। जी ताईजान। अच्छा हुआ कि तुम आ गए, मैं तुम्हारी तरफ ही हुजरे जा रहा था। क्या हुआ ताईजान? आप परेशान लग रहे हैं। ईमान की तबीयत ठीक नहीं है, उसका बुखार शदीद से शदीद तर होता जा रहा है, कोई दवाई असर नहीं कर रही। चाह रहा था कि तुम शहर जाते तो बड़ी सी डॉक्टरानी को वहां से लेकर आते। मेरे से बच्ची की हालत इस तरह देखी नहीं जाती। ताईजान आप परेशान ना, मैं खुद जाके डॉक्टरनी को लेकर आता हूँ। ईमान को कुछ नहीं होगा, ये मेरा ईमान है। जाओ जाओ। टाइम पर देते रहे, अल्लाह बेहतर करेगा। फिक्र करने की कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह बेहतर करेगा। बज़ाहिर तो बुखार ना उतरने की कोई वजह समझ में नहीं आती, और ऊपर से ईमान कमजोर भी बहुत हो गई है। वैसे भी रुखसती के दिन करीब हो तो बच्चियों पे ज़हनी दबाव बहुत बढ़ जाता है। आप ऐसा कीजिए कि इसके जो भी करीब है उसे चाहिए कि इसका दिल लगाए। आप दवा टाइम पर दे दीजिएगा, अल्लाह बेहतर करेगा। डॉक्टर साहब, आपने आने की तकलीफ उठाई, मैं आपका बहुत
मैंने आपसे माफी भी मांगी, मैंने आपकी हर तरह से इज्जत और तकरीम भी की, यहां तक आपके हाथ भी चूमे, सच्चे दिल से, कोई मुनाफकत नहीं थी उसमें। लेकिन आपने बहुत बड़ा धचका दिया मुझे। मैं समझा नहीं तुम क्या कहना चाह रहे हो। ये भी खूब है कि मुझे आप कहते कहते आपसे तुम तक आ गए, फिर भी आपकी तकलीम कर रही हूं। तो मेरा मतलब है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैंने ऐसा भी क्या कर दिया है कि आपको धचका लगा है उसकी वजह से? आपको पता चल गया ना कि मान मुझसे मंसूब है और कुछ ही ऐसे में उससे मेरी शादी होने वाली है। आप फिर भी उससे मिले क्यों? आपको किसी की इज्जत और वकार का पास रखना आता है? मैंने तो आपके जज्बे की कदर की यूं कि शायद आप जुल्मत से नूर की तरफ आ जाएंगे, लेकिन अब्दुल्ला, मैं एक ऐसा गिरफ्तार हूं जिसकी रिहाई उसके सयाद के हाथ में भी नहीं है। मेरे एक सवाल का जवाब दे, अगर आपकी नमाजें कबूल होना खत्म हो जाए तो क्या आप नमाजें पढ़ना छोड़ देंगे? बोले। जिंदगी लफ्जों की तराश खराश का नाम नहीं है। आप अपनी मोहब्बत समेट के यहां से कहीं दूर चले जाएं, ये मेरी आपसे गुजारिश है। हाँ चलो चलो, सब कुछ तो छोड़ दिया है मैंने। मौलवी साहब ने कहा था कि कभी उनकी दहलीज पार ना करूं। वादा किया था कि कभी मेरे कदम उनके दरवाजे की तरफ नहीं जाएंगे, तो नहीं गए। और यही वादा मैं आपसे भी करता हूं। आपकी दीवानगी की वजह से किसी और के कदम वो दहलीज पार कर रहे हैं, जिससे मौलवी साहब और मेरे खानदान की इज्जत सरेआम रुसवाई हो रही है। आप क्यों नहीं समझते हमाद साहब? अब्दुल्ला, अगर मजबूरी के तहत किसी के कदम वो दहलीज पार कर भी गए तो इसका मतलब वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। इसकी वजह अपनी इज्जत, अपने खानदान की दुहाई देना ही थी। मुझसे ये वादा लेना था कि मैं अपनी दीवानगी की वजह से किसी के बेदाग कोरे मासूम दामन पे कोई ऐसा दाग ना लगा दूं जो सारी जिंदगी धुल ही ना सके। और ये वादा पहले भी मैं 1000 बार दे चुका। खूब निभा रहे हैं वादा अपना। मैं तो आपको मौत की बदुआ भी नहीं दे सकता, लेकिन इतना जान लें कि खूबसूरत अल्फाज का सहारा लेकर इजहार करने को मोहब्बत नहीं कहते। पता चल गया ना कि मान मुझसे मंसूब है, कुछ ही अरसे में उससे मेरी शादी तय है। आप फिर भी उससे मिले क्यों? आपकी दीवानगी की वजह से किसी और के कदम वो दहलीज पार कर रहे हैं। इसको हमेशा अपने साथ रखिएगा। मेरे एहसास को कोई देखने के लिए कुछ भी नहीं। अब्दुल्ला भाई, मैं सच कह रही हूँ। मैंने
मैंने कभी आपसे कुछ नहीं छुपाया। मेरी आप ही अपने आप को खुद एक ना करता गुनाह की आग में झुलसा रही है। वो बहुत मासूम है, वो बहुत मासूम है अब्दुल्ला भाई। देखो आया, ईमान की गवाही देने के लिए मेरे दिल के सिवा मुझे और किसी तरफ देखने की जरूरत महसूस नहीं होती। उसकी पाकीज़गी और मासूमियत का गवाह मेरा मन खुद है। लेकिन आज न जाने क्यों मुझे ये महसूस होता है कि उस कांच की लड़की के साथ हम कोई ज्यादती तो नहीं कर रहे। मेरी बहन को बचा ले, मेरी आपी को बचा ले अब्दुल्ला भाई, खुदा के लिए उसे बचा ले। वालेकुम अस्सलाम। ताजो, मैं असर से पहले बड़ी डॉक्टर की क्लिनिक से दवाइयां लेता आया। वही कही थी मगरिब के बाद खुद आके टीका लगा दूंगा। अल्लाह उसका भला करे। ताजो, वो ये कह रही थी कि ईमान के दिलो दिमाग पे जब तक बोझ है उसका बुखार नहीं उतरेगा। ताजो, मुझसे भी उसने कुछ ऐसी बात की। समझ नहीं आता कि ईमान के दिल दिमाग पे कौन सा बोझ। ताजन, कहीं कहीं ईमान इस रिश्ते की वजह से। ताजन, मेरा मतलब ये है कि आपने उससे पूछा था इस रिश्ते के बारे में? क्या बात करती है अब्दुल्ला? मेरी बच्ची का फैसला मेरे फैसले से जुदा हो सकता है? क्या तुम ईमान को नहीं जानते? ताजन, जानता हूँ, जब भी डरता हूँ वो आपके फैसले पे कुर्बान होना ज्यादा पसंद करेगी। लेकिन ताजन कभी जुबान नहीं खोलेगी। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि हमसे अनजाने में कोई चूक ना हो रही है। ताजन, मैं चलता हूँ।